बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के मैंने 1 से लेकर के क्वेश्चन 30 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा दिया था। उसके आगे आज मैं आप लोगों को, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1668 में। नेक्स्ट है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो ये जो है 1804 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 युद्ध किए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जर्मनी जो है वो सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। 37 है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी जो था ना, वो यंग इटली के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दशम ने कहा था। इसे याद रखिएगा, वो कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक कठपुतली नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं दूसरों के द्वारा चलाया जाऊँ। इसीलिए उससे अच्छा है कि मैं लकड़ी ही काटना पसंद करूँगा, लेकिन शासन करना नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है, परसा का शासक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लोग। तो 39 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये हमेशा प्रश्न पूछता है। इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। नेक्स्ट है बच्चों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना हुई थी। नेपोलियन ने जर्मनी में जो किया था वो राइन संघ था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने। 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 44 का ये होगा, इटली में। नेक्स्ट है, मेटरनिक कौन था? ये तो आप लोग लगभग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा लोग। मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 के बाद 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरीवाल्डी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण से है।
रक्त और लौह को नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाया था लौह और रक्त और लौह की नीति को। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड जो था वो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय वो वहाँ का फ्रांस का शासक था। तो बच्चों इसमें जर्मनी के एकीकरण में टोटल 53 क्वेश्चन हुए, जिसमें मैंने 30 पहले आप लोगों को बता दिया हूँ। इसको आप लोग याद रखिए, ये आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आज का सेशन समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।